दोस्तों, मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहता हूं। पिंकी सिंह नाम की एक महिला टीचर का ये इस्तीफा पत्र है, जिसमें साफ तौर से लिखा है, मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 है, मतदाता स्थल रॉकवर्ड स्कूल है, मेरे भाग संख्या में 1179 मतदाता हैं, ऑनलाइन मैंने 215 फीड कर दिए हैं, मैं अब अपनी जॉब से रिजाइन दे रही हूं, क्योंकि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। न शिक्षण कार्य हो पाएगा, न ही बीएलओ का कार्य। कृपया आप मुझे निर्देशित करें कि मैं अपना निर्वाचन सम्मान किसे दूं। आपकी अति कृपा होगी। यह मामला नोएडा सेक्टर 34 के मेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल का है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपसे कोई यह कहे कि एसआईआर को लेकर बीएलओज पर कोई दबाव नहीं है, तो फिर आप उसे यह पत्र दिखा सकते हैं। आप यह खबर भी दिखा सकते हैं, जिसमें सीधे तौर पर यह लिखा है कि लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। पत्नी बोली, बीएलओ ड्यूटी में दबाव था। कहने का मतलब यह है कि एसआईआर को लेकर प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो दिल को झकझोर देने वाली हैं। एसआईआर पर बड़ा बवाल हो रहा है, कहीं मौत का तांडव हो रहा है तो कहीं इस्तीफे दिए जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को क्या ही फर्क पड़ता है, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव को भी एक खुला पत्र लिखना पड़ गया है। देखिए क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है, प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दे रहे हैं। जो कि पूरे नहीं हो सकते हैं, ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते? अखिलेश यादव आगे क्या लिख रहे हैं, बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ खड़े हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का यह बेहद दुखदायी काल चल रहा है, परंतु धैर्य रखें और यह विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक ना एक दिन अंत होता ही है। इसीलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची हुई है। लोगों को डराते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की ज्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है। अखिलेश ने आगे लिखा है कि इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो भाजपाइयों के घर वाले तक भाजपा को वोट न दे, भाजपा जाए तो शांति आए। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी आपका अखिलेश। अब अखिलेश यादव को खुला पत्र लिखना पड़ रहा है। अखिलेश यादव को बीएलओज का दर्द बयां करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली में बैठे एसी कमरों में मौज मस्ती करते अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। सरल भाषा में कहूं तो मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है मतदाता सूची का। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए सरकारी स्कूल के टीचरों को बीएलओ बनाकर घर घर जाकर यह काम करना पड़ रहा है। असली काम ये बीएलओज ही कर रहे हैं। ये जो दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब सवाल पूछो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं, अपने दफ्तर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। आरोप है कि इसके चलते टीचरों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बीएलओज परेशान है। ये जो 1 महीने के अंदर आप एसआईआर की प्रक्रिया तमाम राज्यों में कर देना चाहते हैं, उसको लेकर काम नहीं करने पर नौकरी खतरे में आ रही है लोगों की। ग्रेटर नोएडा का ही मामला लीजिए। कथित तौर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बीएलओ और सुपरवाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। ज्ञानेश कुमार जी की बिटियां हैं, डीएम हैं, आदेश दे दिया 60 बीएलओज के खिलाफ 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई।
अब बताइए, इस तरह से डरा धमका कर काम करवाया जाएगा क्या? ये एफआईआर की गई है लापरवाही के चलते, लेकिन लापरवाही तो हर पल हर तरह की हो रही है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो जवाब ना देकर कौन सा देश का भला किया जा रहा है? ज्ञानेश गुप्ता जी क्या ये बता सकते हैं? और क्या उनकी सुपुत्री उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हैं? नहीं ले सकती हैं। ये एक्शन किस पर ले सकते हैं? जो बीएलओज काम कर रहे हैं, उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा घंटे उनसे काम के लिए जा रहे हैं, उन पर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। बताइए। हालांकि सिर्फ यूपी में ही ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, देश में एसआईआर को लेकर स्थिति काफी नाजुक है। बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, ममता बनर्जी लगातार बवाल मचा रही हैं, दो पत्र लिख चुकी हैं चुनाव आयोग को, कोई संज्ञान कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा। तमिलनाडु में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है उस पूरे मामले पर। केरल में भी सुप्रीम कोर्ट ने, केरल का जो मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी नोटिस जारी किया गया था। तो ये तो हो रहा है पूरे देश के अंदर। गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर बीएलओज अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं या फिर इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ही मैंने मामला बताया आपको। और अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बट गए हैं तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। खैर, राजनीतिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन हम और आप किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, हमें यह भी जानने की जरूरत है। हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप तक एसआईआर का फॉर्म पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो जो बीएलओज इस काम में लगे हैं वो आपसे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।